वजीर बराए सेहत समाजी बहबूद तालीम आला तालीम सकीना ईतू हमारे साथ मौजूद है। मैम, सरकार अपने वादों पे कारबंद है। आप लोग जो हैं कई जगहों पे आज भी गए, डीके मग, यहाँ के भी पूरा कुछ स्कूल एडिशनल बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार जो है ये जब से बनी है तब से सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप्स पे फैसिलिटी मिल सके, चाहे उसमें समग्रा के ज़रिए जो ये आए हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा, वो पैसा जो आया था पहले 10 वर्षों में वो खर्च नहीं हुआ, एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। लेकिन आज इस सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हर फैसिलिटी अवेलेबल हो, जब बच्चे के पास फैसिलिटी अवेलेबल हो, डेस्क हो, बैठने के लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ होगी तभी वो पढ़ाई कर सकता है अच्छे से। और जो स्टाफ है उस स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, लेक्चरर जो भी है अवेलेबल, प्रिंसिपल वो होने चाहिए ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा उनको पढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे सके। आज आपने देखा कई बच्चे जिन्होंने अभी नीट में क्वालिफाई किया, कुछ बच्चों ने खेल कूद में काफ़ी नाम कमाया हुआ है। तो आजकल बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को तराशने की बहुत ज़रूरत है, जो सरकार ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। बजट स्पीच में उन्होंने 40-40 लाख एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मॉडल स्कूल्स के लिए, हायर सेकेंडरीज के लिए आइडेंटिफाई किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो यही कोशिश है ओवरऑल कि जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोर स्टेप्स पे लोगों को तालीम से राग़िब करना है। हेल्थ पे आपका काफ़ी फोकस है? हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफ़ी मुश्किलें हैं और ये मुश्किलें सारे जितने भी हैं ये हमारी पैदा की गई नहीं हैं, बल्कि हमें विरासत में मिली है। लेकिन अब ये भी नहीं हम कहेंगे कि हम इनको ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम 8-9 महीनों में जो भी हो सकता है हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैथ लैब लगाने की बात हो, MRI लगाने की बात हो, डॉक्टर साहिबान को अकाउंटेबल बनाने की बात हो, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मजबूत करने की बात हो, जो एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए वो रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टरों को ड्यूटी देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। जिस काम के लिए उनको ड्यूटी दी गई, जिम्मेवारी दी गई है, वो जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, चाहे वो एप्रन पहनने की बात है। ये वाइट कोट सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वज़ीर बराए सेहत समाजी बहबूद तालीम आला तालीम सकीना ईतू। इन्होंने कहा कि जो तालीम है, तालीम का शोबा कहीं ना कहीं उसको मज़ीद तराशने की ज़रूरत है, मज़ीद उसमें निखार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हेल्थ का शोबा भी काफ़ी उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वादाबंद है और सरकार चाहती है तालीम और सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए जाए ताकि लोगों को सहूलियात जो है वो बहम पहुँचाई जाए। सरकार जो है ये जब से बनी है तब से सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप्स पे फैसिलिटी मिल सके, चाहे उसमें समग्रा के ज़रिए जो ये आए हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा, वो पैसा जो आया था पहले 10 वर्षों में वो खर्च नहीं हुआ, एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। लेकिन आज इस सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हर फैसिलिटी अवेलेबल हो, जब बच्चे के पास फैसिलिटी अवेलेबल हो, डेस्क हो, बैठने के लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ होगी तभी वो पढ़ाई कर सकता है अच्छे से। और जो स्टाफ है उस स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, लेक्चरर जो भी है अवेलेबल, प्रिंसिपल वो होने चाहिए ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा उनको पढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे सके। आज आपने देखा कई बच्चे जिन्होंने अभी नीट में क्वालिफाई किया, कुछ बच्चों ने खेल कूद में काफ़ी नाम कमाया हुआ है। तो आजकल बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को तराशने की बहुत ज़रूरत है, जो सरकार ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। बजट स्पीच में उन्होंने 40-40 लाख एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मॉडल स्कूल्स के लिए, हायर सेकेंडरीज के लिए आइडेंटिफाई किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो यही कोशिश है ओवरऑल कि जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोर स्टेप्स पे लोगों को तालीम से राग़िब करना है। हेल्थ पे आपका काफ़ी फोकस है? हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफ़ी मुश्किलें हैं और ये मुश्किलें सारे जितने भी हैं ये हमारी पैदा की गई नहीं हैं, बल्कि हमें विरासत में मिली है।
लेकिन अब ये भी नहीं हम कहेंगे कि हम इनको ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम 8-9 महीनों में जो भी हो सकता है हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैथ लैब लगाने की बात हो, MRI लगाने की बात हो, डॉक्टर साहिबान को अकाउंटेबल बनाने की बात हो, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मजबूत करने की बात हो, जो एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टरों को ड्यूटी देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। जिस काम के लिए उनको ड्यूटी दी गई, जिम्मेवारी दी गई है, वो जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, चाहे वो एप्रन पहनने की बात है। ये वाइट कोट सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वज़ीर बराए सेहत, समाजी बहबूद, तालीम आला तालीम सकीना इतू। इन्होंने कहा कि जो तालीम है, तालीम का शोबा कहीं ना कहीं उसको मज़ीद तराशने की ज़रूरत है, मज़ीद उसमें निखार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हेल्थ का शोबा भी काफ़ी उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वादाबंद है और सरकार चाहती है तालीम और सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए जाए ताकि लोगों को सहूलियात जो है वो बहम पहुँचाई जाए। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, KB पुरा कुलगाम।